किसी परिजन की मृत्यु के कुछ समय बाद ही यदि आपके जीवन में समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है तो ये सीधे तौर पर पितृदोष की ओर संकेत करता है। सपन में बार बार उन मृत परिजनों का दिखना, घर में बनते काम बिगड़ जाना, आपके जीवन में कर्ज बढ़ते जाना, समाज में परिवार में छोटी बड़ी बातों को लेकर कलह उत्पन्न हो जाना और आपके द्वारा कर्मकांड भी आपने कर दिया है, आप श्राद्ध पक्ष भी उनके लिए मनाते हैं, तर्पण भी करते हैं, ब्राह्मण भोजन भी करवाते हैं, पंच बलि भी आप निकालते हैं, फिर भी आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप अमावस्या के दिन सुबह के समय शुद्ध होने के बाद एक चौकी पर एक दीपक कीजिए गाय के घी का और एक आसन पर विराजमान होकर आपको याद करना है उन मृत परिजनों को और उसके बाद आपको पितृ सूक्त का पाठ करना है और पितृ गायत्री का आपको हर रोज जप करना है। ये उपाय अमावस्या से शुरू करके आपको लगातार करते ही जाना है जब तक आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त न हो जाए। जैसे जैसे आप इनका जाप करेंगे तो आपके वो मृत परिजन जो आपको कष्ट देते हैं उनके मन में भी शांति उत्पन्न होगी और जब उनके मन में शांति उत्पन्न होगी तो वो आपके जीवन में शांति उत्पन्न करेंगे। अन्यथा यदि आपने बहुत से उपाय कर लिए, लाभ नहीं मिलता है तो आपके पितर प्रेत रूप में होने के कारण वो ये सब कष्ट देते हैं। अन्यथा पितर तर्पण के द्वारा भी बहुत अधिक प्रश्न हो जाते हैं। अगर आप पूर्ण विधि विधान के साथ श्राद्ध पक्ष मना लेते हैं, अमावस्या मना लेते हैं, तो पितर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं। अगर वो कष्ट देंगे तो कुछ प्रमुख चीजों को अवरुद्ध करेंगे, जैसे किसी का विवाह नहीं होता है, जैसे किसी के ऊपर बहुत मात्रा में कर्ज हो जाता है, या फिर आप किसी स्थान पर आपके पास रुपए पैसे होते हुए भी आप कोई संपत्ति, कोई जगह नहीं खरीद पाते हैं, तो ये सब गंभीर पितृदोष में आता है। लेकिन अगर आप ये उपाय अमावस्या से शुरू कर देते हैं तो पितरों द्वारा कितना भी कष्ट उत्पन्न क्यों ना हो जाए, धीरे धीरे उनकी कृपा आपके ऊपर अवश्य आती है। ये उपाय एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है और ये ही उपाय वो व्यक्ति भी करे जिसके ऊपर गंभीर पितरदोष जैसी समस्या होती है और ऊपरी बाधा यदि किसी व्यक्ति को लगी हुई होती है और वो अपने पितरों के द्वारा उस ऊपरी बाधा से सामना करना चाहता है, क्यों हमारे पितर हमारी सहायता क्यों नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति भी पितृ सूक्त और पितृ गायत्री का जाप करके अपने पितरों को प्रश्न करे। अगर आपके पितर आपके ऊपर प्रश्न हो जाएंगे तब ऐसे में आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी पराई शक्ति आपके पितर प्रवेश नहीं करने देंगे और घर की शुद्धि का हवन आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। माह में एक बार या 6 माह में एक बार तो अवश्य आपको करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर भी आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, उनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए। साथ में अगर आप कच्चे दूध का पंचामृत बनाकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं हर रोज, तो इससे भी आपकी सारी समस्याएं समाप्त होती है। ईश्वर के प्रति यदि आप जितना ज्यादा झुकाव रखेंगे, उन्हें अपनी अंतर आत्मा से अगर आप बुलाते हैं तो ईश्वर अवश्य आते हैं। आजकल के समय में व्यक्ति इन चीजों को ज्यादा नहीं मानता है, इसी कारण व्यक्ति दुखी रहता है, कष्ट प्राप्त करता है। वो सोचता है कि एक छोटे से उपाय से मैं बड़ी सी बड़ी चीज हासिल कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अपना तपोबल
ईश्वर के प्रति, आपको अपने पितरों के प्रति अवश्य जगाना चाहिए। अगर आप अपना तपोबल जागृत कर लेते हैं तो आपका जीवन सभी कष्टों से निकल जाता है और आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ों का उदय होना शुरू हो जाता है। और जब आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ों का उदय होता है तब आपका नाम, ख्याति, रुपया, पैसा सब कुछ आपके पास आ जाता है। तो पितरों को प्रश्न करने के लिए पितृ सूक्त का पाठ आपको अमावस्या के दिन से प्रारंभ कर देना है। साथ में पितृ गायत्री का आपको जाप करना है और हो सके तो एक माला आपको गायत्री मंत्र की भी जाप कर लेनी चाहिए। अवश्य आपके सभी कष्टों का निवारण इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको अवश्य मार्गदर्शन होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जानकारी को आप शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम।